अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 20 जून 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की ISI ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने खुसूसी मंदूब के ज़रिए से दोहा के अंदर तालिबान क़यादत को एक बड़ा पैगाम पहुंचाया है। आप जानते हैं पाकिस्तान क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान में मरकज़ी रोल प्ले कर रहा है। यही वजह है नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का खुसूसी मंदूब जिनका नाम मोहम्मद सादिक है, उन्होंने दौरा किया है दोहा और कतर का, जहां तालिबान लीडरों से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो तालिबान की सियासी हुकूमत आने जा रही है उस हवाले से बाहमी ताल्लुकात और साथ साथ क़याम अमन बिलखुसूस पाक अफगान बॉर्डर को फेंसिंग के ज़रिए से महफूज बनाना और जो रॉ एजेंसी है, भारत के कारिंदे हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला करते हैं, उनके खिलाफ तालिबान से एक तरह से हिमायत हासिल की गई है। तालिबान ने भरपूर यकीन दहानी कराई है पाकिस्तानी मंदूब को कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो मुस्तकबिल में अफगानिस्तान के अंदर चलेंगे और अफगानिस्तान के अंदर जो सियासी हुकूमत होगी तालिबान की, उसमें पाकिस्तान भी अपना किरदार अदा करता रहेगा। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, भारत की अरबों डॉलर की सरमायाकारी, भारत के रॉ एजेंटों के जो मराकज़ हैं, दफातर हैं और दाइश के करिंदे कठपुतली अफगान इंतज़ामिया ने जिस तरह से अफगान तालिबान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हमले करवाए, उनका हमेशा के लिए अब खात्मा होने जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी अफगानिस्तान से है। रात गए अफगान तालिबान के मुख्तलिफ हमलों के अंदर 1 दर्जन से ज़ायद एहलकारों को मार डालने का दावा किया जा रहा है। इतला सामने आ रही हैं कि तालिबान के सामने रात गए भी 15 से ज़ायद एहलकारों ने सरेंडर किया है। यूं नाज़रीन किराम, गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तालिबान के सामने सरेंडर करने वाले एहलकारों की तादाद तकरीबन 100 के करीब है। भारी टैंक और भारी असलहा भी तालिबान के कब्जे में आया है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, अमेरिका और तालिबान के मबैन जो एग्रीमेंट हुआ था कैदियों की रिहाई का, उस पर यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उनको एतराज़ है। एक ताज़ा रिपोर्ट रॉयटर ने शाया की है जिसमें कहा गया है कि यूरोपीय ममालिक अमेरिका और तालिबान के एग्रीमेंट से नाखुश हैं और जो तालिबान कैदियों की रिहाई है अफगान हुकूमत भी नहीं करना चाहती। यूरोपीय ममालिक अफगान हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। इसका वाज़ेह मतलब है कि यूरोपीय ममालिक, नेटो ममालिक तालिबान और अमेरिका के एग्रीमेंट को सबोताज करने के लिए दरपर्दा साजिशें कर रहे हैं। इससे तालिबान को अच्छी तरह से आगाह रहना चाहिए। आप जानते हैं अमेरिका 9000 फौजी अफगानिस्तान से निकाल चुका है। यूरोपीय यूनियन को, नेटो को इस पर एतराज़ है क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने जर्मनी के, फ्रांस के और दीगर यूरोपीय ममालिक के लोगों को तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर कत्ल किया था, लिहाजा उनको रिहा नहीं करना चाहिए। लेकिन तालिबान का एक ही जवाब है कि जब आप हमारे मुल्क के अंदर जारिहाना कब्जे के लिए, गासिबाना कब्जे के लिए आए तो हमारा भी हक बनता है कि आपको सबक सिखाएं। इतलात ये हैं कि अब तक नेटो अफवाज के तकरीबन 10,000 से ज़ायद एहलकारों को तालिबान ने गुज़श्ता 19 साल जंग के अंदर मारा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। चाइना और भारत के मबैन तनाज़ा और कशीदगी ताहाल जारी है। भारतीय फ़िज़ाइया ने ख़तरनाक जंगी हथियारों को, जंगी जहाज़ों को लद्दाख के इलाके में पहुंचा दिया है। भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह का गुज़श्ता रोज़ दौरा भी लद्दाख का सामने आया और साथ साथ इतलात ये हैं कि भारत मज़ीद फ़ौजें भी लद्दाख के अंदर वहाँ पहुँचा रहा है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने जो कल APC यानी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें वहाँ अपोजिशन जमातों के लोगों के सामने ये कहा है कि चाइना ने किसी भी भारतीय फ़ौजी चेक पोस्ट पर कब्ज़ा किया है और ना ही भारतीय ज़मीन पर चाइना ने कब्ज़ा किया है। फिर यही वजह है अपोजिशन के लोग मोदी से मुतालबा कर रहे हैं कि फिर जो भारत के 20 फ़ौजी मारे गए हैं तो वो किसने मारे हैं और कहाँ पर मारे हैं। इतलात ये हैं नाज़रीन किराम के भारतीय नेवी भी मुतहर्रिक हो चुकी है क्योंकि चाइना भारतीय नेवी पर भी हमला कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल और चाइना की मुश्तरका बैकडोर राब्ते शुरू हो चुके हैं जो भारत के लिए एक तरह से बड़ी अलार्मिंग की सूरत हाल पैदा कर। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत और नेपाल के मबैन जारी तनाज़े और कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन किराम, नेपाल ने भारत के काला पानी और दीगर मुतनाज़ा इलाकों को नक्शे में शामिल करके उन पर नेपाल का हक दुनिया के सामने साबित कर दिखाया है। अब नेपाल अमली तौर पर भारत की सरहदों के करीब चेक पोस्टें, फौजी चेक पोस्टें बना रहा है और इसमें नाज़रीन किराम चाइना नेपाल के साथ खड़ा हुआ है। यही वजह है भारत की खुफिया इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट दी है कि नेपाल ने भारत के खिलाफ जो कुछ भी एक्शन लिए हैं हालिया दिनों में, इसके पीछे जो चाइना के एम्बेसडर हैं नेपाल के अंदर उनका मरकज़ी किरदार है। और इतलात ये है नाज़रीन किराम कि चाइना नेपाल के साथ मिलकर
कई किलोमीटर, जो तकरीबन 350 से ज़ायद किलोमीटर का इलाका है, उस पर कब्ज़ा करेगा और नेपाल को वो देगा। अगर नेपाल के ख़िलाफ़ भारत ने फ़ौज कशी की तो फिर भारत को चाइना और नेपाल मिलकर दोनों सबक सिखाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी के हवाले से है। मुसलसल इश्तिआल अंगेज़ी जारी है। रात गए भी भारतीय फ़ौजों ने इश्तिआल अंगेज़ी की कोशिश की, पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। और साथ साथ नाज़रीन किराम, भारत का मीडिया एक दावा कर रहा है कि उन्होंने LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के एक ड्रोन क्वाडकॉप्टर जहाज़ को गिराया है और जो जासूसी कर रहा था। ये दावा है भारतीय मीडिया का, लेकिन ताहाल पाकिस्तान की जानिब से इस प्रोपेगेंडे का कोई जवाब नहीं दिया गया है। उसकी वजह यह है नाज़रीन किराम कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 8 हफ्तों के दौरान तकरीबन 6 से 7 के करीब भारतीय क्वाडकॉप्टर जासूस तैयारे या जासूस ड्रोन गिराए थे। तो भारत उसी तरह का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तिआल अंगेज़ी है, भारत के साथ सफारती ताल्लुकात, सफारती मिशन के हवाले से कशीदगी है। और अब नाज़रीन किराम, एक दूसरे के खिलाफ हमले करने की, जासूस तैयारे ड्रोन गिराने के दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर के अंदर आज भी हालात ख़राब रहे और भारतीय फ़ौज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा है। कल भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 8 कश्मीरियों को शहीद किया था, जिस पर वहाँ वादी के अंदर हालात कशीदा हैं और पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की है। लेकिन कश्मीरी अवाम का मुतालबा है कि पाकिस्तान अमलन भारत के खिलाफ एक्शन ले। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये भारत के अंदर बाइकॉट चाइना की मुहिम जारी है। इस हवाले से नाज़रीन किराम 87% के करीब जो भारतीय हैं, उन्होंने 1 साल के लिए चीनी मसनूआत से, चाइनीज़ मसनूआत का बाइकॉट करने का ऐलान किया है। भारत के हिंदू इंतहा पसंद चाइना के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। चाइना की एम्बेसी को भी भारत के अंदर ख़तरा लाहिक है। ताहम नाज़रीन किराम, बहुत से माहिरीन का मानना है कि चाइना से बाइकॉट करके भारत किसी भी सूरत जिंदा नहीं रह सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, इतला सामने आ रही है कि कोरोना वबा की वजह से भारत के अंदर लोगों का बुरा हाल है, गुर्बत, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। लेकिन मोदी दहशतगर्द हुकूमत सरहदों पर पड़ोसियों के साथ पंगा लेने में मसरूफ है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये तुर्की से है। तुर्की ने शुमाली इराक के अंदर कुछ बागियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रखा है। ताज़ा इतलात ये हैं कि 4 के करीब कुछ बागियों को तुर्क फौज ने मार डाला है और मुसलसल कई ठिकानों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। इसके अलावा तुर्की लीबिया के अंदर भी वहाँ की मुंतखब हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। एक ताज़ा खबर लीबिया से सामने आई है कि तुर्क हुकूमत ने लीबिया के अंदर तामीरात नौ के लिए एग्रीमेंट कर लिए है, इत्तिफाक कर लिए है। और तुर्की वहाँ बाकी हफ्तर के हमलों की वजह से जो हस्पताल तबाह हुए और जो वहाँ हुकूमती अमलाक को नुकसान पहुँचा, लोगों के अमलाक को नुकसान पहुँचा, उनको तामीरात नौ के लिए फ़ंड भी देगा और मदद भी करेगा। ताहम नाज़रीन किराम, लीबिया की मुंतखब हुकूमत ने अरब लीग का इजलास जो लीबिया के हवाले से होना था, मिस्र की वजह से, मिस्र की जानिब से बुलाया गया था, उसको रद्द कर दिया है और कहा है कि तुर्की के साथ लीबिया की मुंतखब हुकूमत ताउन करती रहेगी और इत्तिफाक के साथ वहाँ बागी हफ्तर को शिकस्त दी जाती रहेगी। सूरत हाल ये है लीबिया के अंदर कि तुर्क फौजों की कामयाब कार्रवाइयों के बाद लीबिया के अंदर बागी हफ्तर जैसे मिस्र, सऊदी अरब, मुत्तहदा इमारात, फ्रांस वगैरह सपोर्ट करते थे, उनको शिकस्त हो चुकी है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम ईरान, यूरोपीय मालिक और इसी तरह से अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से है। इत्तलात ये हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने धमकी दी है फ़्रांस को, बरतानिया को और जर्मनी को कि वो अमरीका के कहने पर ईरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ ना करे। यही वजह है नाज़रीन किराम, अब बरतानिया, फ़्रांस, जर्मनी ने ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत का फ़ैसला किया है और अमरीका जौहरी हथियारों की वजह से जो ईरान पर पाबंदियाँ लगाना चाहता था अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से कि वो दुनिया भर से असलहा ना ख़रीद सके और उनको माशी पाबंदियाँ लगाई जाती रहें, तो इसमें अब यूरोप अमरीका से पीछे हट रहा है। इसका वाज़ेह मतलब है कि बैकडोर ईरान के, यूरोप के, अमरीका की डील हो गई है। यही वजह है कि अब मामलात बिल्कुल दुरुस्त जा रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये शाम से है। नाज़रीन किराम, शाम के अंदर बशार अल असद डिक्टेटर के खिलाफ अमरीका ने पाबंदियाँ आयद की थी। 39 के करीब जो शाम के बशार अल असद की हुकूमत के और ख़ानदान के लोग हैं, उन पर पाबंदियाँ लगाई हैं। लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात शाम के बशार अल असद के साथ करीबी ताल्लुकात बना रहा है। अमरीका ने वार्निंग दी है कि इमारात बशार अल असद डिक्टेटर के साथ ताल्लुकात बनाने से बाज रहे, वरना इमारात को भी नुकसान हो सकता है। नाज़रीन किराम, गल्फ़ के
अंदर ये पहला इमारात मुल्क है जिसने बशार अल असद के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं, सफारत खाना खोला है। और मार्च के अंदर दुबई के जो आप कह सकते हैं कि मुत्तहदा इमारात के जो वली अहद थे मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने बशार को फ़ोन भी किया था। हालांकि आप जानते हैं डिक्टेटर बशार अल असद ने 10 लाख से ज़्यादा शामियों को कत्ल किया है और इस वक्त भी शाम के अंदर निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। फिर भी इमारात ऐसे डिक्टेटर के साथ ताल्लुकात बना रहा है और पसे पर्दा यूरोप और अमेरिका के भी बशार के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये बरतानिया से है। बरतानिया के अंदर एक मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम जारी हुई है जिसमें एक ताज़ा सर्वे या आप कह सकते हैं ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है कि बरतानिया के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना से जो हलाकतें हुई हैं या जो लोग मारे गए हैं उनमें ज़्यादातर तादाद मुसलमानों की है, उसके बाद यहूदियों की और हिंदुओं की तादाद है। इसके मुकाबले में बरतानिया के अंदर ईसाई कोरोना वायरस से कम मरे हैं। हालांकि नाज़रीन किराम आप जानते हैं अमेरिका के अंदर 1 लाख से ज़ायद अमवात हुई और इसी तरह से बरतानिया के अंदर 40,000 से ज़ायद अमवात हुई हैं कोरोना की वजह से, लेकिन इनमें ज़्यादातर मुसलमानों की तादाद नहीं है। ये खाम खा का मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर, तुर्की के अंदर, सऊदी अरब और दीगर दुनिया के जो मुसलमान ममालिक हैं वहाँ पर कोरोना की वजह से जो हलाकतें हैं या अमवात हैं वो बहुत कम हैं, मामूली हैं। पाकिस्तान के अंदर 1.5 लाख से ज़ायद मुतासरीन हैं, लेकिन अमवात बमुश्किल 3,000 से 3,500 के करीब है और जो सेहतयाब लोग हैं वो 60,000 से ज़ायद हैं। इस्लाम से यूरोप और ईसाई परेशान हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बरहक है कि एक दिन हर घर के अंदर इस्लाम दाखिल होगा और यूरोप 2050 तक इंशाअल्लाह मुसलमानों की अक्सरियत वाला बर आज़म बन जाएगा। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।